बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्स अपडेट के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा ख़ान। आज सऊदी अरब से 3 ख़बरें आप लोगों के साथ शेयर करता चलो, जिनमें पहली जो ख़बर है इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जो निकल कर सामने आ रही है रियाद से। रियाद में 6 पाकिस्तानी वर्कर्स जो है एक हादसे का शिकार हो गए हैं और उनकी मैयतें अब पाकिस्तान भेजी जाएंगी। आपको तफसील से आगाह करता चलूँ कि सऊदी अरब ट्रैफिक हादसे में 6 पाकिस्तानी वर्कर हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों की लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान भेजी जाएंगी। पाकिस्तानी सफारत खाने ने यह बताया कि ये वाक़या जो है वो रियाद में जुमेरात को पेश आया। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक वर्कर्स की गाड़ी जुमेरात को एक ट्राले से टकरा गई थी, जिसमें मौके के ऊपर 6 पाकिस्तानी जो हैं वो दम तोड़ चुके थे, जबकि 2 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही थी और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। और 6 के 6 मरने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सफारत खाने का भी यही कहना है कि इनकी सफरी दस्तावेज़ात तैयार की जा रही हैं और जल्द इनकी मैयतें इनके घरों में पाकिस्तान तक पहुंचा दी जाएंगी। तो इस हवाले से मैं अपना थोड़ा सा नुक्ता नज़र ये पेश करूँगा कि ये एक वर्कर की, पाकिस्तानी की ये हैसियत है कि मरने के बाद उसकी यहाँ से लाश जाती है, या बहुत दिल दुखता है ऐसे इस तरह के वाक़यात सुनकर। तो खैर, हम लोग ख़ुद एक ओवरसीज़ है या अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे सिर्फ एक नौकरी करने आए हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब कि सऊदी अरब में अशियाए ज़रूरियात जो हैं उनकी कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक अब बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, सऊदी अरब में अशियाए सर्फ की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे महंगाई जो है वो दुगनी हो चुकी है। आपको तफसील से आगाह करता चलूँ कि सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात की कीमतों में 3.9 और ट्रांसपोर्ट की कीमत में 2.3% इजाफा हुआ है। महकमा ने कहा कि ग़िज़ाई अशिया की कीमतें गोश्त और मुर्गी की कीमतें बढ़ती हुई वजह से मुतासिर हुई हैं। मुल्क में गोश्त और मुर्गी की कीमत में 5.1% इजाफे की वजह से ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में अमूमी इजाफा जो है वो देखा गया है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक ख़ुद हाइपर मार्केट में काम करता हूँ, तो आए दिन हमारी जो है वो प्राइसें इंक्रीज़ हो रही हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑयल है, उसकी कीमत जो है वो 5 से 10 रुपये जो एक बोतल के ऊपर है उसके ऊपर बढ़ गई है। यहाँ तक कि आप कोई कॉस्मेटिक की चीज़ है उसके ऊपर भी 5 से 6 रियाल जो है वो बढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक जो है वो महंगाई बढ़ गई है सऊदी अरब के अंदर। खैर, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। सऊदी वली-ए-अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जी हाँ, ये वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, उनके ऑफिस ने ये मालूमात दी हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद किंग से टेलीफोनिक बातचीत हुई। उसके बाद सऊदी वली-ए-अहद ने पाकिस्तान आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान आने का जो है वो इरादा किया है या बताया है कि मैं आ सकता हूँ, दौरे का इम्कान है। तो आपको तफसील से आगाह करता चलूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को और कौम को 75वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद का जिक्र करते हुए वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की मईशत को जो है वो मुस्तहकम या इस्तेहकाम और तरक्की देने पर शुक्रिया भी अदा किया। और सऊदी वली-ए-अहद ने उनका जो दौरा है वो पाकिस्तान आने का वो कबूल कर लिया, जिसकी दावत दी है शहबाज शरीफ ने। तो वो देखते हैं कब सऊदी वली-ए-अहद जो है वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं। याद होगा 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान जब थे तो उन्होंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे की दावत दी थी और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, और उसके चंद ही दिनों बाद आपने देखा था कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद ड्राइव करके एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस तक लेकर गए थे। तो नाज़रीन, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रही सऊदी अरब के हवाले से तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सकता है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें।